हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 5 जनवरी 2025 हो चुकी है और इस टाइम पर जो है किसान साथियों जायद के सीजन की कुछ अगैती सब्जियों की जो बुवाई है वो स्टार्ट हो चुकी है किसान साथियों। तो किसान साथियों, आप लोग जो है सब्जियों की खेती ज्यादा कर करके थक चुके हैं और आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट नहीं हो रही है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि भैया सब्जी की खेती में ज्यादा पैसा नहीं है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है लगभग में 20 जनवरी के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी इनकम देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सब्जी के जो मंडी भाव हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई रेट चल रहे हैं। इस टाइम पर भी आप लोग देख रहे होंगे लगभग में मार्केट में जो भाव है इसके लगभग में भाई 60 रुपए के आसपास में 50-60 रुपए के पर किलो के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव हैं चल रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अरवी यानी घुइया की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे इसके बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट देंगे जानकारी और आप लोगों को बताएंगे कि घुइया की खेती करके किसान भाई एक सीजन में 1 एकड़ से कितनी इनकम कर लेते हैं और जो है 1 एकड़ में कितना जो है पैसा आपको लगाना पड़ेगा, कितना जो है 1 एकड़ के खेत में आप लोग बीज डालेंगे और इसकी बुवाई का जो उचित समय है वो क्या होगा, और किसान साथियों कितने दिन में जो है घुइया पक करके तैयार हो जाती है, कितने इसमें पानी देने पड़ेंगे। क्योंकि किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया घुइया की खेती के लिए हमको सबसे ज्यादा पानी की सबसे ज्यादा किसान भाई चिंता करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से एकदम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि घुइया की खेती में कितने दिनों पर आपको पानी देना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि घुइया की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई जो किसान भाई किस तरीका से कर रहे हैं, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। तो बने रहे वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और जो है किसान साथियों इस वीडियो से आप लोगों को घुइया की खेती के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो किसान साथियों, जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं घुइया की संपूर्ण खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट देंगे आपको जानकारी। तो घुइया की खेती बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जो किसान साथियों ट्रेंडिंग में चलने वाली खेती है, क्योंकि इस खेती से किसान भाइयों ने विगत वर्षों में एक अच्छी खासी मोटी इनकम की है। क्योंकि किसान साथियों एक जो लहसुन की खेती हुई उससे भी किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई करी है। और किसान साथियों उसके बाद में 2 नंबर पे आई है घुइया की खेती। घुइया की भी खेती से इस टाइम पर किसान भाइयों ने बहुत ही एक अच्छी खासी जो मार्केट में है इसकी डिमांड भी बनी है और बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई हो रही है। तो किसान साथियों अब किसान भाइयों के मन में डाउट है कि भैया घुइया जो है उसकी गढ़ाई का टाइम तो आ गया, लेकिन जो अच्छा टाइम है वो कब रहेगा आज एकदम से अगाऊ। तो किसान साथियों जो घुइया की अगैती जो बुवाई है किसान साथियों लगभग में भाई 20 जनवरी के बाद में जो है बुवाई होना स्टार्ट हो जाती है। 20 जनवरी के बाद में जो टेम्परेचर है किसान साथियों ठंड का जो मौसम है वो एकदम से डाउन हो जाता है। जो थोड़ा टेम्परेचर होता है गर्मी की थोड़ी सीजन होती है वो एकदम से थोड़ा थोड़ा चालू होने लगती है। तो उस टाइम पर लगभग में आपको जो है घुइया की खेती तैयारी करके जो है बुवाई कर देना चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथियों मैं आपको 1 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो घुइया की खेती होती है वो हम किस प्रकार की भूमि में करेंगे। तो जो किसान साथियों घुइया की खेती है वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान जो है किसान साथियों लगभग में भाई 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में हो तो अच्छा रहेगा। तो इसके के लिए जो किसान साथियों बिल्कुल जो काली मृदाएं होती हैं बिल्कुल एकदम से क्ले सॉइल जिसको बोलते हैं उस प्रकार की जो भूमि होती है उसमें हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। लेकिन जो किसान साथियों जो हल्की मोटी मृदाएं होती हैं हल्की मृदाएं तो उसमें जो है इसकी जो खेती है एकदम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और जो किसान साथियों हल्की जो रेतीली भूमि होती है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा रेतीली भूमि होती है
बिल्कुल जिसको दियारा भूमि बोलते हैं उसमें में इसकी जो खेती है बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि जो घुइया की फसल होती है ये अधिक पानी जो है चाहने वाली फसल होती है। जिस फसल में अधिक पानी चाहने वाली जो फसल होगी उसकी जो खेती है किसान साथियों आप लोग जो रेतीली मृदाओं में ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस चीज का जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में आप लोगों का जो है प्लॉट खाली पड़ा है तब तो सही है, या अभी तक जो खाली होने वाला है तब तो आपको जो है सबसे पहले किसान साथियों प्लॉट को एक पलेवा जरूर करेंगे, क्योंकि घुइया की खेती के लिए जो है नमी की होना खेत में जरूरी है। यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है तो सबसे पहले एक जो है आप लोग जो है इसकी पलेवा करेंगे। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में आपको उसमें ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों आपको जो अच्छी तरीका से एक बार हैरो की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। अब जुताई कराने के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में आपको एक आता है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा, उसका जो एक पैकेट है 4 किलोग्राम का 1 एकड़ के खेत में आपको डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं दीमक वगैरह वो एकदम से सारे जो रोग होते हैं कंट्रोल हो जाते हैं। आपकी जो फसल है जड़ का अच्छा ग्रोथ होगा, एकदम से बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीके से एक बार और जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में अब आपको कुछ बेसिल डोज देने। बेसिल डोज में जो किसान साथियों सबसे पहले आपको देना है 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और वहीं 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद में आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको कुछ जो है पोषक तत्व वाले जो है बेसिल डोज देना। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे यानी फास्फोरस की, तो लगभग में भाई 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। और वहीं पर किसान साथियों जो हम यूरिया यानी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और जो है किसान साथियों वहीं पर जो हम जो है पोटास की बात करते हैं तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जिंक की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। और सल्फर की बात करेंगे तो लगभग में किसान साथियों जो भाई लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। और इन चारों 5 चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में ब्रूडकास्टिंग करना है, छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से आप अच्छी तरीके से खेत की जुताई करा देंगे। अब जो है आपका जो खेत है अच्छी तरीके से हो गया तैयार होने के बाद में किसान साथियों अब आप क्या करेंगे, अरबी के बीज लेंगे। अरबी के बीज जो है किसान साथियों आपको जो गोल कंद होता है एक सिंगल ही कंद आपको बुवाई के लिए लेना है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 4.5 कुंटल के आसपास में आपको बीज लेना है। और बीज लेने के बाद में किसान साथियों उसको आपको ये चीज जरूर देखना है एकदम से कटा नहीं होना चाहिए। कटा होने के बाद में कोई जैसे सीड होता है उसमें जैसे फफूंद वगैरह जो लगी होती है, कोई गला हुआ बीज होता है, कोई सड़ा हुआ बीज होता है। इस प्रकार से जो है आपको पैकेट खोल करके उन कंदों को अच्छी तरीके से देख लेना। देखने के बाद में किसान साथियों उनको कार्बेंडाजिम नामक रसायन से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों आपको बुवाई करना है। बुवाई के लिए किसान साथियों इस टाइम पर जो है आपने देखा होगा जो आपकी जो पोटैटो प्लांटर होता है जिससे कि आप आलू की गढ़ाई करते हैं उसी से ही इसकी जो है गढ़ाई हो जाती है। अब जब मशीन से गढ़ाई हो जाएगी तो वहां पर जो है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो गढ़ाई जो मशीन से ही एकदम से कंट्रोल में रहती है। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों आप लोग अच्छी तरीके से जो बुवाई करेंगे। अब बुवाई करने के बाद में किसान साथियों आपको लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको खेत में पानी दे देना है। अब किसान साथियों आपकी जो घुइया की फसल होती है इसमें जो जमने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगेगा। लगभग में 25 से लेकर के 28 दिन के आसपास में ये जो घुइया की खेती है वो एकदम से ऊपर जम के निकल के आती है। तो इसके लिए आपको खेत में पहले से नमी होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको पानी देते रहना 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। और जैसे ही किसान साथियों आपकी जो अरबी यानी घुइया की खेती है लगभग में 25 दिन के बाद में 25 दिन के आसपास में जो है ऊपर निकल के आएंगे पौधे, तब आपको जो पानी की है लगभग में शुरुआत में लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देना ही देना है। और जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में हो जाएगी तो ऊपर से जैसे ही उसके जो पत्ते हैं वो जाके ऊपर निकलेंगे, 3 से लेकर के 4 हो जाएंगे। और किसान साथियों आपको टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि घुइया की जो फसल है अधिक पानी चाहने वाली फसल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन शुरुआत में ज्यादा लगते हैं। अब आपको कैसे कैसे कम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बना रहा हूं। तो वीडियो में अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें किसान साथियों, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है घुइया की खेती को लेकर। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो घुइया की फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में हो जाएगी तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो है घुइया की फसल के साथ साथ में धीरे धीरे खरपतवार निकलेंगे।
अब खरपतवार निकलने के साथ साथ में आपको जो है किसान साथियों सबसे पहले क्या करना, पानी के बाद में आपको जो है पहली जो है निराई गुड़ाई कर देना है। और घुइया की फसल में सबसे ज्यादा जो है निराई गुड़ाई ही मान्य होती है। और निराई गुड़ाई मान्य इसलिए होती है किसान साथियों, उसके जो कंद होते हैं वो निराई गुड़ाई के ही साथ साथ में उनका जो है एकदम से फूलते हैं और बड़े होते हैं। क्योंकि जो घुइया की खेती होती है उसमें गुड़ाई ज्यादा मान्य होती है। खरपतवार निकलने के साथ साथ में जो है किसान और खरपतवार निकालने के साथ साथ ही में किसान साथियों आपको पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देना है। और किसान साथियों आजकल जो है सबसे ज्यादा जैसे पोटैटो प्लांटर के द्वारा इसकी जो बुवाई करते हैं तो उसमें ज्यादा जो है अगैरह वगैरह जो झंझट वगैरह होते हैं मिट्टी चढ़ाने के ज्यादा देखने को मिलते नहीं, क्योंकि कूड़ जो है उसी प्रकार से सेम बने रहते हैं। लेकिन तब भी आपको उसमें थोड़ी मरम्मत करना जरूरी होती है, क्योंकि निराई करने से आपके जो खेत की जो मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी। फिर आपको उसके आसपास में ऐसे ऐसे करके गोल गोल से थुआ जैसे वगैरह बांधने हैं। और किसान साथियों 2 से लेकर के 3 इसमें निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पानी देना है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो घुइया की फसल लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन की होगी, तब 1 एकड़ के खेत में लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको जो यूरिया की खाद होगी उसको घोल के रूप में जरूर देना है, यूरिया वाली खाद को। और किसान साथियों अब आपको जैसे ही आपकी जो फसल है धीरे धीरे बड़ी होगी तो आपको खेत के आसपास में कटीले तार बांध वगैरह जरूर लगा देना है, जिससे कि बाहरी कोई भी जानवर आपकी फसल को ज्यादा जो है नुकसान ना पहुंचाता है। अब आपको जो फसल पकने का जो टाइम होता है लगभग में बुवाई के बाद में भाई 150 से लेकर के 55, 60, 65 दिन के आसपास में जो है पकना स्टार्ट हो जाती है और कच्ची घुइया जो है खोद करके मार्केट में चलने लगती है। अब किसान साथियों फुल टाइम इसकी बात करेंगे तो लगभग में 150 से लेकर के 60, 70, 80, 90, 100 लगभग में 200 दिन के आसपास में ज्यादातर जो वैरायटियां हैं सभी वैरायटियां पक जाती हैं। और आप लोग जो है लगभग में जब इसके जो पत्ते एकदम से पीले पड़ के नीचे सिकुड़ जाएंगे तब जो है आपको इसकी जो है खुदाई कर देना है। और खुदाई करने के ही साथ साथ में किसान साथियों और इसमें खुदाई करने के टाइम पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फावड़े से या खुरपी से या खुदाल से या मशीन से इसकी जो खुदाई होगी तो मिट्टी में ही इसके जो कंद जो होते हैं उनको आपको ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद में किसान साथियों उसमें जो है आपको साफ करना है। साफ करने के बाद में किसान साथियों आप छायादार स्थान पर इसको स्टोरेज कर सकते हैं और अच्छी तरीका से हल्का फुल्का छायादार ही स्थान पर एकदम से स्टोरेज होगा। ऊपर से जो इसका बक्कल होगा वो सूख जाएगा, इसको स्टोरेज कर सकते हैं और मार्केट में जो किसान साथियों आप आसानी से इसकी जो है डिमांड के अनुसार बेच सकते हैं। अब मैं इसके जो है उत्पादन की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में किसान साथियों वही लगभग में 200 से लेकर के 220, 30, 40, 50 कुंटल के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी उत्पादन देखने को मिलती है घुइया की खेती से। क्योंकि किसान साथियों जो इसका जो बेस्ट उत्पादन होता है वो बेस्ट वैरायटियों पर, बेस्ट पॉइंटों पर, और कोई भी इसमें जैसे डिजीज वगैरह जैसे कोई लगते हैं तो इसके के लिए इसमें जो है प्रोडक्शन थोड़ा घट भी जाता है। इसका जो अच्छी तरीका से आपने जो इसकी खेती की केयर कर ली और पॉइंटों के अनुसार अच्छी तरीका से कर ली तो इसकी जो खेती से एक अच्छी खासी जो है मोटा उत्पादन मिलने के साथ में मोटी कमाई देखने को एकदम से बेहतरीन तरीका से मिलती है। अब इसकी मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो लगभग 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है देखने को मिलते हैं घुइया की खेती से। अब आपको कमेंट में ये बताने हैं कि आपको 1 एकड़ के खेत में कितने पैदावार पर आपको कितना जो है उत्पादन देखने को मिलने के बाद में कितनी जो है आपको अर्निंग देखने को मिलेगी, कितना जो है उत्पादन के साथ साथ में आपको कितनी कमाई देखने को मिलेगी। अब 1 एकड़ के खेत में ज्यादा जो है किसान साथियों में जो है पूरे 1 एकड़ के खेत के लिए लागत की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में भाई इस टाइम पर जो घुइया की खेती की बात करते हैं तो भाई लगभग में 10,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से ही मार्केट में देखने को मिलता है इसका बीज। फिर इसमें बहुत सारे जो खाद वगैरह और सब चीज मिलाकर के लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 50-60 हजार रुपए पर 60-70 हजार रुपए के आसपास में जो है इसकी जो लागत है वो आ ही जाएगी। तो इस हिसाब से जो है घुइया की खेती आप लोग कर सकते हैं और इसमें कुछ कैच क्रॉप भी होती है, इंटरक्रॉपिंग भी होती है, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या क्या होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो किसान भाई हमसे कमेंट करेंगे मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और किसान साथियों आपकी फसल से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं। तो किसान साथियों आज मैंने जो घुइया की खेती है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।